बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज आपको जो नुस्खा बता रहा हूँ ये मेरा कई साल से मेरे इस्तेमाल में है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई मरीज़ों को इस्तेमाल कराया है। बहुत आसानी से तैयार हो जाने वाला, बहुत ही मुफीद, बहुत ही आला। अब इसकी तारीफ़ में मैं आपको क्या कहूँ। ये इतना अच्छा है कि मैंने कई मरीज़ों को इस्तेमाल करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा कोई मरीज़ नहीं मिला जिसको मैंने इस्तेमाल कराया हो और उसने ये कहा हो कि ये मुझे फ़ायदा नहीं हुआ इसका। और इंतहाई कम कीमत है। मर्दाना कमज़ोरी के जो नुस्खे होते हैं वो हज़ारों रुपए में बनते हैं, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम कीमत में तैयार होगा और फ़वाइद उनसे भी आला, कीमती नुस्खों से भी आला। अब बताने से पहले, नुस्खा बताने से पहले आपसे ये इल्तमास है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर नुस्खा आपको पसंद आए तो इसको शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करने से दूर दराज कहीं कोई ज़रूरतमंद आदमी अगर उस तक ये नुस्खा पहुंच गया तो मेरे और आपके लिए सदका जारिया बनेगा। तो मौजू की तरफ आते हैं। मर्दाना कमज़ोरी की वजह हमारी अपनी गलतकारियाँ, जिनमें सबसे बड़ी और सबसे बड़ी लानत जो है और सबसे ज़्यादा नुकसानदेह वो है मुश्तजनी। मुश्तजनी सबसे ज़्यादा नुकसानदेह इसलिए है कि ये सबसे ज़्यादा है। इसके लिए किसी दूसरे फ़र्द की ज़रूरत नहीं पड़ती। बंदा खुद ही अपने हाथों से अपनी सेहत को बर्बाद करता है। ये नौजवान टच मोबाइल लेकर नेट इस्तेमाल करके बिस्तर में घुसे रहते हैं। ये एक रात में कई दफ़ा मुश्तजनी करते हैं। मुझे मरीज़ आकर बताते हैं जब बाथरूम में नहाने जाते हैं तब भी मुश्तजनी करते हैं, हत्ता कि कहीं भी अकेले होंगे तो ये काम करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर है गुलामबाजी, जिनको आम ज़बान में लौंडेबाजी भी कहते हैं, बच्चेबाजी भी कहते हैं। मुझे ये अल्फाज बोलते हुए आती तो शर्म है, लेकिन क्या करूं। ये तो चाहिए वालिदैन को खुद अपने औलाद को ये नसीहत करें कि बचो, इन बाद आदात से बचो। लेकिन मेरा तो ये शोबा है, फिर मैं क्या करूं, मुझे तो बताना ही पड़ता है। तो ये जो गुलामबाजी और लौंडेबाजी है ये दूसरे नंबर पर सबसे नुकसानदेह आदत है। इससे क्या होता है कि मर्द से बदफेली करता है, क्योंकि वो जगह मुबाशरत के लिए बनी ही नहीं है। तो जब उसमें उज़्वे तनासिल का दखूल होता है तो उसकी बरूनी रगें ख़राब हो जाती हैं। वो जब टेढ़ा हो जाता है, पतला हो जाता है और वो इंतशार के काबिल भी नहीं रहता। जब इंतशार के काबिल नहीं रहता तो मुबाशरत के काबिल भी नहीं रहता और ज़कावत हिस्स हो जाती है। ज़कावत हिस्स होती है कि उज़व की जो बरूनी जिल्द होती है वो इस गलत इस्तेमाल की वजह से इतनी हसास हो जाती है कि वो कपड़े की रगड़ भी बर्दाश्त नहीं करती। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, खुदारा इन बादात से बचें। और अगर फिर आप इसका शिकार हो ही चुके हैं तो फिर इलाज में
शर्माए ना। वो कहते हैं कि एक मुहावरा है, एक मकूला बना हुआ है कि जिसको कोई मर्ज़ हो उसको चाहिए कि वो छत पर जाकर ज़ोर ज़ोर से ऐलान करे, बल्कि ढोल पीटे, उसको छुपा के नहीं रखना चाहिए। जब आप इन गलत कारियों से नहीं शर्माए तो फिर इलाज से कैसा शर्माना। बहरहाल जो नुस्खा आपको बता रहा हूँ ये इन सब आदात का वाहिद तोड़ और इंतहाई सस्ता और इंतहाई मुफीद, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आप आइंदा तो इन कामों से बचें ना। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में एक बात कहता हूँ कि जहर के इलाज के लिए ज़रूरी है सबसे पहले बंदा मज़ीद जहर खाना छोड़े। कोई आदमी अगर जहर का इलाज करा रहा है तो अगर वो जहर भी खा रहा है तो फिर ज़रूर असर दवाई ने नहीं करना, जहर नहीं करना। तो लिहाजा इन बद आदात से बचते हुए आप ये मेरा बताया हुआ नुस्खा इस्तेमाल करें जो मैं अभी बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला जिस किस्म की भी कमज़ोरी होगी दूर हो जाएगी। नुस्खा इंतहाई सस्ता भी है। महंगे नुस्खे हुक्मा ने बड़े बताए हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि शायद हुक्मा इसलिए बताते होंगे कि लोग हमसे मंगवाएं, लेकिन हैं भी महंगे, क्योंकि अब इन जो मर्दाना कमज़ोरी की अलामात हैं या इनके अमराज हैं, इनका इलाज है ही सिर्फ हिकमत में, तो लिहाजा चीज़ें भी वाकई महंगी हो भी गई हैं। बहरहाल नुस्खा समात फरमाएं। एक बड़ा तरबूज लेना है आपने, उसका रस निचोड़ लें, पूरे तरबूज का रस, फ़र्ज़ किया वो 1 किलो है तो उसमें आपने इस तरह करना है कि 2 अदद लीमू निचोड़ लेने हैं। अब उसको आग पर मध्यम आंच पर रख दें हत्ता कि वो 1 किलो रस जो है वो आधा किलो रह जाए। अब उसको आग से उतार कर ठंडा कर लें। अब आपने लेनी है 3 चीज़ें। मूसली सफ़ेद इंडिया 25 ग्राम, सालम मिस्री 25 ग्राम और अकरकरा 25 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को बारीक सफूफ कर लें। उसके बाद वो जो तरबूज वाला पानी है वो उसमें थोड़ा थोड़ा करके रगड़ते जाएं हत्ता कि वो तरबूज वाला पानी ख़त्म हो जाए। अब आपने उस मवाद की गोलियां बना लेनी हैं चने के बराबर। इंतहाई मुफीद मुकव्वी बाह गोलियां तैयार हो चुकी हैं, आप घर में भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। आपने इस तरह करना है कि 1 या 2 गोली सुबह हमरा दूध नीम गरम और 1 या 2 गोली शाम को हमरा दूध नीम गरम इस्तेमाल करें। आप खाते ही आपको महसूस हो जाएगा कि हमने कोई चीज़ खाई है, कोई ताकत वाली चीज़ हमारे जिस्म के अंदर गई है। इन गोलियों के 1 माह का कोर्स मुकम्मल कर लें। अगर 2 माह भी खा लें तो कोई मुज़ायका नहीं है। ये नामर्द को मर्द बना देने वाली दवाई है। चूँकि कीमत में सस्ती भी है तो इस लिहाज से और भी फ़ायदेमंद है। बहरहाल मैं अब इसकी तारीफ़ में और क्या कहूँ। अगले दिन एक मरीज़ आ गया, फैसल नाम था भाई का, बल्कि नौजवान आदमी था। तो उसने इंतहाई रो रो कर मुझे बताया कि ये मैं इन तमाम आदात का शिकार होकर अब मैं
शादी के काबिल नहीं हूँ। तो उनके लिए मैंने एक इंतहाई मुफीद तला भी बनाया, यानी मालिश, और साथ ये गोलियां बना कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह ये गोलियां 2 माह उन्होंने इस्तेमाल की तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट, इंतहाई खुशी से। अब उनकी शादी हो गई है, तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। तो उन्होंने मुझे आकर बताया कि हकीम साहब मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ है, मेरा सारा अल्हम्दुलिल्लाह मर्ज़ ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है आप इस मजमून से फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह हाफिज़।